वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम स्कंध में ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का वृत्तांत बताया। ये बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने एक दिन विचार किया कि दिन भर जीव काम करता है, रात में खराटे मारकर सोता है, ये रात होती ही क्यों है, रात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया। रथेन ज्योतिर्मयम रजनीमपि दिनम करिष्यामि, और पूरे ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा लगाई। 7 दिन तक महाराज रात्र हुई ही नहीं, दिन ही बना रहा। रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रजनी हुई ही नहीं। देवता कांप गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा गलत कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो? बोले विधाता मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, ये फालतू में रात भर सोते हैं, क्या मतलब निकलता है, इसलिए रात नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा संसार की कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है, सब सार्थक है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। आपके रसोई घर में मिर्च भी है, मसाला भी है, हल्दी भी है, जीरा भी है, नमक भी है। आपने सब्जी बनाया पर नमक नहीं डाला, परोस दिया पाने को, घर वाले दे करके मुंह बनाया, अरे राम 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 तेरी मती मारी गई थी, हैं? कैसे भोजन पकाती है, नमक नहीं डाला, डांट पड़ी। दूसरे दिन पुनः भोजन बनाने बैठी आप, आपको याद आया कल नमक नहीं डाला था, बहुत सावधान नहीं, पहले ही नमक डाल दिया मसाले के साथ और चढ़ा दिया। अब आपका दिमाग तो नमक में है, तो आपको लगता नमक नहीं डाला क्या, तो धोखे से दूसरी बार दोबारा भी डाल दिया, पूरी खाली कर दिया, सब्जी बना नहीं आता है, भाग जाओ यहाँ से। अब आपको बहुत वेदना हुई, अरे राम राम मैं इतना सावधान रही फिर भी 2 बार कैसे पड़ गया। अब तीसरे दिन लेकर के जमुना जी नमक को फेंका हो, अरे राम राम ये नमक बहुत खराब चीज है भाई, ले जमुना मैया अपने पास रख। तो नमक खराब नहीं है, आपकी बुद्धि खराब है। बोलो राधे राधे। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। अगर ग्रहस्थ रात में सोते हैं तो जागताम संयमी, महात्मा लोग रात में भजन करते हैं, जागते हैं भाई। ब्रह्मा जी ने समझाया अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। पुरुष लोग सोते हैं तो सोने दो, महात्मा तो यज्ञस्ततः जागते हैं, भजन करते हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर महाराज प्रियव्रत ने अपना दुराग्रह त्याग दिया। इनके ही प्रभाव से इस भूदेवी के 7 खंड हुए, 7 द्वीप। जहां जहां रथ गया था वहां से सागर की संरचना कर दी। 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए। पहला द्वीप बना जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र। इनके 9 बेटा हुए, तो जम्मू द्वीप को ही 9 भागों में बांट दिया। पहला भाग हुआ अजनाब खंड, और इन्हीं के वंश में महाराज नाभि हुए, जिन्होंने मेर देवी से विवाह किया। इनके पुत्र नहीं हुआ, इन्होंने पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया दशरथ जी की तरह। भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगो वरदान, क्या मांगते हो नाभि? बोले सरकार संकोच लग रहा है। बोले नहीं संकोच मत करो, मांगो। बोले हम तो नहीं मांग पाएंगे। ब्राह्मण से पूछा, आप ब्राह्मण देवता तुम बताओ, ये तुम्हारा यजमान ये यज्ञ क्यों कर रहा है? बोले सरकार आपको ही पाना चाहता है पर संकोच लग रहा है। भगवान प्रसन्न हुए, बोले कोई बात नहीं नाभि, हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आएंगे। कालांतर में महाराज नाभि के यहाँ भगवान ही पधारे ऋषभ देव बन करके। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। देवताओं ने वंदन किया। ऋषभ देव ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किया। इंद्र का बेटा जयंत और बेटी जयंती, 100 पुत्र पैदा किए। आसीदेनम वर्ष भरतमितम व्यभिषदन्ति, सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत। उन्हीं के पुत्र के ही नाम से हमारे अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। बोल भारत माता की जय। आसीद एनेदम वर्ष भारत मिति व्यभिषन्ति, उन्हीं पुत्र के नाम से भारत नाम हमारे देश का पड़ा।
बहुत बड़े उच्च कोटि के वीतरागी गृहस्थ हुए। एक दिन बच्चों को बुलाया, बच्चों हम संन्यास लेंगे, पर जाने से पहले तुम्हें 2 चाबी दे के जा रहे हैं। ये 2 द्वार हैं, एक नरक का द्वार है, उसकी चाबी है, और एक स्वर्ग का द्वार है, ये उसकी चाबी है। बोलो तुम्हें कौन सी चाबी चाहिए? ओ दे भाजाम न लोके कष्टान तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धये तस्माद् सौख्यम तनंतम। बोले महापुरुषों की पूजा करोगे, उनकी सेवा करोगे तो ये स्वर्ग के मार्ग का रास्ता है, और विषयी पुरुषों का सेवन करोगे तो ये नरक का द्वार है। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते हम द्वारम योषिताम संगिगाम। अगर विषयी पुरुषों का संग करोगे तो नरक का द्वार आपके लिए खुला है, और महात्माओं और संतों का संग करोगे तो स्वर्ग के द्वार को जाओगे। प्रीतिन यावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। अगर वासुदेव से तुम्हारी भगवान कन्हैया से प्रीति नहीं हुई तो किसी काल में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बच्चों को समझाया, भरत को राजगद्दी पर बिठाया और छोड़ करके सन्यास को धारण किया। दिगंबर महात्मा जो मिल गया पा लिए, और मलमूत्र वहीं त्याग देते महाराज। बोलो राधे राधे। इन्हीं का प्रारंभ हुआ। तो ऋषभदेव तीर्थंकर हैं जैनियों के। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभनंदन भरत बने सम्राट। इनके 5 पुत्र हुए। राजन सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम सुमति। सुमति को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि उस काल का नियम था कि चौथे पन जाई नक कानन, तो चौथे पन में आसक्ति छोड़ ही देते थे राजा महाराजा। आज की बात नहीं है, बहुत पहले की है। आज तो जीवन के अंत तक नहीं छोड़ते हैं। घर के बोलते बाबा राम राम जब बोले अपना काम कर, घर का पूरा काम पड़ा है, राम राम की पड़ी है, चला गया से। तो ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी पर बिठाया महाराज भरत ने, और पुलहाश्रम नेपाल गंडकी नदी के पावन तट पर आश्रम बनाया। सब कुछ छोड़ दिए, पत्नी पुत्र सब छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे। एक दिन गंडकी में स्नान कर रहे थे, एक गर्भवती मृगी आई, फाड़ मार दी, मृगी कांप गई, और उसने भयाक्रांत होकर के छलांग मार दी। और जैसे ही छलांग मारी तो गर्भस्थ शिशु का सद्य शीघ्र जन्म हो गया। मृगी तो मर गई बेचारी भय की वजह से। महाराज भरत ने देखा, अरे राम राम, सद्य शीघ्र जन्मा बालक है, इसको बचाना चाहिए, मर जाएगा। तो महाराज जी दौड़कर उसको बचा लिए। आश्रम ले आए। बेचारी की मैया तो है नहीं, अनाथ है, हम ही इसके मैया बाप हैं। तो पालन करने लगे। कोमल कोमल दूरबाल आते हैं, उसको खिलाते हैं, पेट भरते हैं। धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और मृग पुत्र बड़ा हुआ। तो उसमें आसक्ति बढ़ने लगी। जब भजन को बैठते हैं तो मृग शावक आता है और महाराज जी को सूंघता है, चाटता है। महाराज जी हटने लगते हैं। कभी डांट देते हैं तो सहज जाता है, सहम जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। चुप। महाराज जी को दया आती है, बेचारा अनाथ है, मैया है नहीं इसकी। तो फिर हाथ से सहलाते हैं। तो धीरे धीरे महाराज का भजन कम होना शुरू हो गया। अब मृग शावक में ही पूरा मन चला गया। एक दिन मृगों का झुंड आया, सजाती मृग जंगल के, और इसने देखा, अरे राम राम, फालतू बाबा के चक्कर में पड़े हैं, हमारे जात वाले दिए जा रहे हैं। तो उनके पीछे ही चला गया वो। महाराज स्नान करके वापस आए, आश्रम सूना पाए तो राम जी की तरह रोने लगे। हे मेरा मृग कहाँ चला गया? चंद्रमा तुम बता दो, सूर्य तुम बता दो, पेड़ तुम बता दो, पीपस अंतेया, पीपल से पूछ रहे हैं कि मेरा मृग कहाँ चला गया, बता दो। विरही बन करके रोने लगे। परिणाम स्वरूप मृग नहीं मिला तो मृग के ही वियोग में विलाप करते करते प्राणांत को प्राप्त हो गए। शरीर छूट गया,
शास्त्र कहता है अंते यामति सागति, मरते समय जिसका चिंतन करोगे अगले जन्म का वही कारण बनेगा। अगर पुत्र को याद करके मरोगे तो मानव तन मिलेगा। बोलो राधे राधे। आपको वापस फिर आना पड़ेगा क्योंकि आपकी इच्छा अधूरी है। इसलिए अंत समय लोग बोलते हैं बाबा राम राम जपो, पर वो जपता ही नहीं तो क्या करे। जब फोटो खींच रहा हो उस समय सावधान रहना चाहिए, नहीं उस समय आपकी जैसी स्थिति होगी वैसा ही फोटो आने वाला है। उसमें उसकी गलती थोड़ी कैमरे वाले बेचारे की है। उसी तरह है अंत समय में आप जिसका चिंतन करोगे वही तुम्हारे जन्म का माध्यम बनेगा, कारण बनेगा।